नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश, और आप देख रहे हैं संजीव की जानी को। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे आप नेगेटिव सेंटेंसेस को आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे, जो अंग्रेजी बोलने के लिए बेहद जरूरी है। चाहे अंग्रेजी पढ़ना हो, लिखना हो, बोलना हो, ये चीज, ये टेक्निक, ये ट्रांसलेशन की जो टेक्निक है, ये सब में आपकी मदद करने वाली है। तो करना क्या है, बने रहना वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं और बप्पा का नाम लेकर के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे जो पहला वर्ड है दैट इज नॉट, यानी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए नहीं है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको क्या दिख जाए नहीं है, वहां पे आपको इज नॉट लगा देना है। वहां पे आपको क्या करना है, इज नॉट लगाना है। नियम बिल्कुल आसान है। नियम आपको एक याद रखना है, दैट इज कि ही, सी, इट नेम के केस में ये चीज आपको करना है। ही यानी कि वह, शी यानी कि वह फीमेल के लिए, इट यानी कि यह, नेम यानी कि कोई भी नाम। ठीक है, तो इनके केस में जब आपको नहीं है दिख जाए हिंदी वाक्य के अंत में, तो आपको इज नॉट लगाना है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, तुरंत समझ में आएगा। जैसे कि वह एक डॉक्टर नहीं है, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में दिख जाए नहीं है, साथ ही दिख जाए वह, यानी कि ही, है ना, ही, शी कुछ भी हो सकता है, तो यहां पे मुझे क्या करना है, इज नॉट लगा देना है। ठीक है, समझ में आ रही है चीज। अब देखिए, वह एक डॉक्टर नहीं है, करना क्या है ऐसे वाक्य में, सबसे पहले आप पहले शब्द की अंग्रेजी बना लीजिए। वह, ही लिख दिया। वह एक डॉक्टर नहीं है, यहां पे हम लोग चूंकि यहां लड़का लड़की कुछ पता नहीं चल रहा है, तो सी भी लिख सकते हैं, ही भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं है, नहीं है का अंग्रेजी की मैंने क्या बताया आपको, इज नॉट, फिर इज नॉट लिख दिया। एक डॉक्टर, अ डॉक्टर, ही इज नॉट अ डॉक्टर, बन गया वाक्य हमारा, ही इज नॉट अ डॉक्टर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट वाक्य देखिए। नेक्स्ट इज वह एक शिक्षिका नहीं है, वह एक शिक्षिका नहीं है। ठीक है, यहां पे तो पता चल रहा है साफ कि ये वह जो है एक शिक्षिका यानी कि फीमेल के लिए यूज हुआ है। वाक्य के अंत में हम लोग को दिख गया नहीं है और वह दिख गया, यानी कि ही, सी, इट नेम दिख गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन करेंगे, इसका अंग्रेजी लिख लेंगे। वह का अंग्रेजी क्या हो गया, सी, इसके बाद नहीं है कि अंग्रेजी इज नॉट, एक शिक्षिका, अ टीचर, सी इज नॉट अ टीचर, हो गया, वाक्य बन गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए नहीं रहा है, नहीं रही है, नहीं रहा है, नहीं रही है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, इज नॉट प्लस आईएनजी लगाना है, इज नॉट प्लस आईएनजी लगाना है। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या देखा, नहीं है तो इज नॉट लगाया, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है, नहीं रहा है, नहीं रही है, तो क्या करना है, इज नॉट तो लगाना ही है लेकिन आईएनजी लगाना है, तो दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, और ध्यान एक ही चीज रखना है कि ही, सी, इट नेम के साथ ये भी जाएगा। ठीक है, ही, सी, इट नेम यानी कि बेसिकली क्या है, वह मेल फीमेल, नाम भी मेल फीमेल, इट मतलब यह। क्लियर है क्या। चलो आ जाओ, इसके ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं, समझ में आएगा। वाक्य में इसका यूज देखते हैं तो अच्छा से क्लियर हो पाएगा। ये देखो, रोहन नहीं दौड़ रहा है, रोहन नहीं दौड़ रहा है। ठीक है, तो मतलब हम लोग को पहले क्या दिख गया, नहीं रहा है दिख गया, मतलब इज नॉट प्लस आईएनजी तो पक्का। ठीक है, नाम भी दिख गया रोहन, 100% कंफर्म हो गया। तो सबसे पहले क्या करो, जो पहला शब्द है इसकी अंग्रेजी लिख लो, रोहन नहीं रहा है, इसके बाद इज नॉट लिख लो। ठीक है, अभी क्या करना है, प्लस आईएनजी था, प्लस आईएनजी, तो करना क्या है, जो दौड़ है, दौड़ के साथ रन हो गया, इसके साथ आईएनजी लगा दिया, रनिंग। ठीक है, अब कहेंगे सर यहाँ पे डबल एन क्यों लग गया, रनिंग का जब भी रन का V4 बनाते हैं तो डबल एन वहां पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे अलग से कोई एन नहीं लगाया गया, ये वर्ब 4 जो है, V4 वर्ब का चौथा रूप, क्रिया का चौथा रूप के साथ ऑटोमेटिकली लगता है, तो बन गया हमारा वाक्य, रोहन इज नॉट रनिंग, रोहन नहीं दौड़ रहा है। आ गई बात समझ में। चलो क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल,
इसी रूल का नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग। यह नहीं उड़ रहा है, यह नहीं उड़ रहा है। तो अब देखो, यह नहीं उड़ रहा है किसके किसके सेंस में हो सकता है? किसी पक्षी के सेंस में हो सकता है, किसी पतंग के सेंस में हो सकता है ना, काइट मतलब पतंग। दोस्तों यह जो है इट, ये जो इट है, ये एक्चुअली में लगता क्या है, ये न्यूटर जेंडर के साथ लगता है, NEUTER, न्यूटर जेंडर के साथ लगता है। न्यूटर जेंडर क्या होता है? न्यूटर जेंडर होता है जब आप किसी का जेंडर डिसाइड ना कर पाए देख के। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग किसी लड़के को देख के पहचान जाते हैं ये लड़का है, ये लड़की है, पहचान जाते हैं, है ना। बट जब हम लोग किसी का जेंडर डिसाइड ना कर पाए, जैसे किसी पक्षी, किसी आसमान में उड़ते हुए पक्षी को आप देख करके उसका जेंडर नहीं बता सकते, किसी जानवर का, किसी एनिमल का, किसी इंसेक्ट्स का, है ना, कीड़े मकोड़ों का हम लोग जेंडर नहीं बता सकते। तो ऐसे जीवों के लिए, ऐसे तत्वों के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी जो कवर्ड होती है ना, उसको भी आप देख के नहीं बता सकते वो मेल है या फीमेल है। तो न्यूटर जेंडर जो है उनको भी कहा जाता है, और उसके साथ भी, न्यू बॉर्न बेबी के साथ भी इट का प्रयोग होता है। आ रही है बात समझ में? या बहुत सारे निर्जीव वस्तुओं के साथ भी इट का प्रयोग होता है। क्लियर है? और जो रेस्ट बच गए उनके साथ, जैसे कि जीवंत लोग होते हैं, उसके साथ दिस का प्रयोग होता है। जैसे कि दिस इज माई फ्रेंड, यह मेरा दोस्त है। मान लो अपने पेरेंट्स के सामने या किसी के सामने अपने आप किसी फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब परिचय करा रहे हो, तो आप बोलते हो ना कि दिस इज माई फ्रेंड, यह मेरा दोस्त है मोहन या रोहन, सोहन, जो भी है ना, लड़की है तो दिस इज माई फ्रेंड गीता। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो जीवंत लोगों के लिए, जिसमें मेल फीमेल डिसाइड कर पाते हैं आसानी से, उसके लिए हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं, यह के सेंस के लिए। और अदरवाइज न्यूटर जेंडर के लिए इट का प्रयोग करते हैं। इट इज माई फ्रेंड नहीं बोलेंगे। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में? अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। इट इज माई फ्रेंड नहीं होगा, दिस इज माई फ्रेंड, जहां पे आप मेल फीमेल डिसाइड कर पाते हैं। ये एक नॉर्मल सा डिफरेंस है, और जिसमें मेल फीमेल डिसाइड नहीं कर पाएंगे उसके साथ इट लगाएंगे। क्लियर क्या? आगे बात समझ में? तो मान लेते हैं यहां पे कोई पतंग है या कोई पक्षी है, यह नहीं उड़ रहा है। तो पहले तो हमारा ये मिल गया नहीं रहा है, यानी कि मेरा इज नॉट प्लस ING तो पक्का लग गया। इसके बाद यह ही सी इट नेम पक्का हो गया, तो इट लग गया, इसकी अंग्रेजी लिख लिया। नहीं रहा है इसके लिए इज नॉट लिख लिया, प्लस ING लगाना है, तो उड़ना उड़, फ्लाई, फ्लाई के साथ ING जोड़ दिया, बन गया इट इज नॉट फ्लाइंग। आ रही है बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एम नॉट। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए नहीं हूं, नहीं हूं, तो ऐसे वाक्यों के लिए आप अंग्रेजी में एम नॉट का ट्रांसलेशन लिखेंगे। ठीक है। नियम क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ आई यानी कि मैं के साथ प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि आई के साथ एम ही लगता है, इसलिए एम नॉट के लिए बस पक्का एक क्लियर आई। वाक्य देखो इसका, वाक्य इज मैं एक चिकित्सक नहीं हूं। मतलब चिकित्सक यानी कि डॉक्टर, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर जो जांच करते हैं, ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को। ठीक है। अभी देखो नहीं हूं मिल गया, मतलब एम नॉट लगना है मेरा। क्लियर है? सबसे पहले मैं की अंग्रेजी लिख लो आई, नहीं हूं की अंग्रेजी एम नॉट, एक चिकित्सक अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं एक चिकित्सक नहीं हूं। बन गया ट्रांसलेशन, इजी। चलो अब इसी का देखो, जैसे इज नॉट प्लस ING देखा था, अब एम नॉट प्लस ING देखेंगे हम लोग। जिस हिंदी वाक्य के अंत में दिख जाए नहीं रहा हूं, अच्छा ये डॉट डॉट क्या है? ये डॉट डॉट ये इसलिए है कि नहीं रहा हूं एक साथ नहीं लिखा हुआ रहेगा, नहीं फिर कुछ लिखा हुआ रहेगा, फिर लिखा हुआ रहेगा रहा हूं। ठीक है, इसलिए डॉट डॉट है। अगर ये एक साथ लिखा रहेगा तो मतलब एक साथ आ जाएगा वाक्य में, एक साथ नहीं आता है वाक्य में। ठीक है, तो नहीं रहा हूं इसके लिए हम लोग लिखेंगे एम नॉट प्लस ING। नियम एक, बस आई के साथ लगना है। तो वाक्य देखो इसकी, वाक्य देखो, मैं नहीं आ रहा हूं, ये देखो नहीं, इसका फिर कुछ आ गया, फिर रहा हूं, इसीलिए नहीं के बाद वहां पे डॉट 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 लगा रहता है। ठीक है, तो मैं नहीं आ रहा हूं, मैं नहीं आ रहा हूं। क्लियर है? नहीं रहा हूं मिल गया मुझे, एम नॉट प्लस ING लगना है। ठीक है, सबसे पहले पहले शब्द की अंग्रेजी लिख लो, आई लिख लिया, नहीं रहा हूं एम नॉट लिख लिया, प्लस ING लगाना है, तो जो वर्ब है उसके साथ लगेगा ना ING, तो कम लिख लिया, कम के साथ ING, कमिंग, आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट कमिंग। ठीक है, जैसे मान लो किसी पार्टी में मैं नहीं आ रहा हूं, किसी फंक्शन में मैं नहीं आ रहा हूं,
तो आप बोलते हो ना मैं नहीं आ रहा यार, मैं नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। तो नहीं रहा हूं मुझे मिल गया, मैं की अंग्रेजी आई, नहीं रहा हूं के लिए एम नॉट। क्लियर है, समझ में आ गया? अब है जा, जा यानी कि जाना, वर्ब हो गया। तो गो इसके साथ आईएनजी लगेगा, एम नॉट प्लस आईएनजी, आई एम नॉट गोइंग हो गया। क्लियर, कहां नहीं जा रहा हूं भैया? बाजार, आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट, आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। बन गया वाक्य, इजी। चलो नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जिस हिंदी वाक्य के अंत में दिख जाए आपको नहीं है, यहां देखो बिंदु की मात्रा, नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है? आर नॉट लगाना है। किसके किसके साथ लगेगा? नियम है पक्का, सिंपल, वी यू दे या यूवी दे, यूवी दे। इसको आप ऐसे याद कर लो, जैसे यूवी है ना, युवराज सिंह को हम लोग यूवी बोलते हैं, यूवी बॉल दे, बॉल दे, यूवी दे। ठीक है, तो यूवी दे, यूवी दे के साथ आर नॉट लगना है। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में दिख जाए नहीं है। क्लियर गया? नियम समझ में आ गया? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बहुत सिंपल, बहुत आसान। वे लोग शिक्षक नहीं हैं, वे लोग शिक्षक नहीं हैं। तो करना क्या है? नहीं है मुझे मिल गया, नहीं है मुझे मिल गया, तो आर नॉट लगना है। ठीक है, वे लोग मिल गया, दे मिल गया, दे का मतलब वे लोग होता है। तो सबसे पहले वाक्य में वे लोग की ट्रांसलेशन कर लो, वे लोग की अंग्रेजी लिख लो, दे हो गया। नहीं है कि अंग्रेजी क्या हो गया? आर नॉट लिख लिया। क्या नहीं है भैया? शिक्षक, दे आर नॉट टीचर्स, दे आर नॉट टीचर्स, वे लोग शिक्षक नहीं है। बन गया वाक्य। क्लियर गया? नेक्स्ट आर नॉट का ही देखेंगे। आर नॉट प्लस आईएनजी होगा तो क्या होगा? यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए नहीं रहे हैं, नहीं रहे हैं। ठीक है, नियम वही रहेगा, यू वी दे, आर नॉट प्लस आईएनजी, वर्ब के साथ लगता है आईएनजी, तो आर नॉट प्लस आईएनजी। क्लियर क्या? चलो एग्जांपल देखो। एग्जांपल इज वेरी सिंपल। हम नहीं खेल रहे हैं, यानी कि वाक्य में मुझे मिल गया नहीं रहे हैं। हम यानी कि वी, मिल गया रूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम या हम लोग, हम सब की अंग्रेजी लिख लो वी। इसके बाद क्या करना है हम लोग को? नहीं रहे हैं के लिख लिया, क्या लिखना है? आर नॉट प्लस आईएनजी लगाना है, प्लस आईएनजी लगाना है। तो किसके साथ? खेल, खेल यानी कि खेलना, प्ले लिख लिया, उसके साथ आईएनजी लगा दिया। वी आर नॉट प्लेइंग, हम लोग नहीं खेल रहे हैं। वाक्य बन गया, इजी। कोई दिक्कत लग रहा है? कोई डाउट आ रही है मन में? डाउट, आई डोंट थिंक सो कि डाउट आएगी। ठीक है, बट फिर भी अगर डाउट आएगी तो कमेंट करके जरूर अपना डाउट कंफ्यूजन लिख के जाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। आप नहीं खा रहे हैं, तो मुझे क्या मिल गया? नहीं रहे हैं मिल गया। आप यानी कि यू, पक्का मैच कर रहा है। ठीक है, इसकी अंग्रेजी लिख लो। आपका अंग्रेजी क्या होता है? यू, इसको नहीं रहे हैं इसलिए आर नॉट लिख लिया। आईएनजी लगना है, खा का ईट, आईएनजी, यू आर नॉट ईटिंग, आप नहीं खा रहे हैं। क्यों नहीं खा रहे हैं ये बता दो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे वॉज नॉट के लिए। अभी हम लोगों ने क्या देख लिया? इज नॉट देख लिया, इज नॉट प्लस आईएनजी देख लिया। एम नॉट देख लिया, एम नॉट प्लस आईएनजी देख लिया। आर नॉट देख लिया, आर नॉट प्लस आईएनजी देख लिया। मतलब इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, है ना? इज एम आर का पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट अब तक सीख चुके हैं। अभी आपको इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट के किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं आएगी, चाहे वो बी वर्ब में हो, चाहे वो कंटिन्यूअस वाले फॉर्म में हो। ठीक है, ये दो चीज मैंने आपको अभी बताया। चलो नेक्स्ट, अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए नहीं था थी, नहीं था थी, नहीं था थी क्यों डॉट 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 लगा हुआ, मतलब एक बार में वाक्य में एक ही साथ नहीं आएगा। नहीं था थी, तो करना क्या है? वॉज नॉट लगाना है। वॉज नॉट के लिए रूल क्या सिंपल है, बिल्कुल ये देखो, इसमें 5 चीज आएगा। आई ही सी इट नेम, नॉर्मली क्या होता है? ही सी इट नेम आता है, यूवी दे आता है, ही सी इट नेम आता है, यूवी दे आता है। लेकिन वॉज के केस में ऐसा नहीं होगा। वॉज के केस में क्या होगा? आई भी आ जाता है ही सी इट नेम में, आई भी आ जाता है ही सी इट नेम में। तो क्लियर हो गया? वॉज नॉट, नहीं था थी, नियम क्या है? आई ही सी, आई यानी कि मैं, वह, यह और किसी भी नाम के साथ ये लगना है। क्लियर क्या? ये देखो एग्जाम्पल देख लो। मैं एक लेखक नहीं था, मैं एक लेखक नहीं था, मैं तो कुछ और था ना।
बट हाँ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, मतलब नॉर्मल ऐसे डेली लाइफ के वाक्य से ये इसको आप जोड़ सकते हैं। मैं एक लेखक नहीं था, तो नहीं था आपको दिख गया, नहीं था, ठीक है। अच्छा यहां पे मैंने आपको बताया कि ये नहीं था जो है डॉट 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 लगा हुआ है ना। ये डॉट 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 इसलिए लगा हुआ है क्योंकि कभी वर्ग क्या हो सकता है, नहीं था थी एक साथ नहीं आएगा, बट हाँ आ भी सकता है। और ये जो डॉट डॉट है थी के लिए लिखा गया है, क्योंकि नहीं था नहीं थी, ठीक है, इसलिए लिखा गया है। ये क्लियर हो गया है ना, कोई डाउट नहीं रखना। चलो ये देखो, मैं एक लेखक नहीं था, तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी बनाओ, आई बन गया, नहीं था वॉज नॉट बन गया, क्या नहीं था, एक लेखक, अ राइटर, आई वॉज नॉट अ राइटर, मैं एक लेखक नहीं था, बन गया वाक्य। नेक्स्ट देखो, अब उसी तरह से हम लोग फिर क्या देखेंगे, वॉज नॉट प्लस आईएनजी, नहीं रहा था नहीं रही थी, नहीं रहा था नहीं रही थी, वॉज नॉट प्लस आईएनजी, नियम होगा आई ही सी इट नेम, आई ही सी इट नेम, आई ही सी इट नेम, ठीक है। आ रही है बात समझ में। चलो वाक्य देखो, वाक्य सेंटेंस क्या है, वह नहीं दौड़ रहा था, वह नहीं दौड़ रहा था, ये देखो नहीं रहा था मिल गया वाक्य में, वह यानी कि ही, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिख लो, ही लिख लिया, नहीं रहा था वॉज नॉट लिखना है, प्लस आईएनजी लगाना है, तो किसके साथ, वर्ब के साथ, दौड़, दौड़ का मतलब क्या होता है, रन, आईएनजी लगा दिया, ही वॉज नॉट रनिंग, वह नहीं दौड़ रहा था, वह बिल्कुल नहीं दौड़ रहा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाक्य देखो, वह खाना नहीं बना रही थी, वह खाना नहीं बना रही थी, तो नहीं रही थी वह, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिख लो, सी हो गया, नहीं रही थी, वॉज नॉट लिख लो, इसके बाद आईएनजी लगाना है, वर्ब के साथ, खाना पकाना, खाना बनाना के साथ अंग्रेजी क्या आती है, कुक, लास्ट में आईएनजी लगाना है, सी वॉज नॉट कुकिंग, वह खाना नहीं बना रही थी। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो, वर नॉट का कॉन्सेप्ट, वॉज नॉट देखा तो वर नॉट देखेंगे, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसका देखो वर का प्रोनाउंसिएशन आपको ऐसे करना है, वर, वर, वर वधु वाला वर, ठीक है, वर नॉट, वेयर नॉट नहीं बोलेंगे इसको, वेयर नॉट इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, वेयर नॉट गलत उच्चारण है, वर नॉट। नहीं थे, जिस हिंदी वाक्य में आपको दिख जाए नहीं थे, ठीक है, ये एक साथ आपको मिलेगा, नहीं थे, ठीक है, ये एक साथ मिलेगा। यू वी दे के साथ लगाना है, यू वी दे के साथ लगाना है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में दिख जाए नहीं थे, एक साथ दिखेगा, नहीं थे, अंग्रेजी होगी वर नॉट, बाकी ट्रांसलेशन हम लोग देख लेंगे। आ जाओ देख लेते हैं वाक्य देखो, आप अभिनेता नहीं थे, आप अभिनेता नहीं थे, ठीक है, तो नहीं थे दिख गया, नहीं वर नॉट लगाना है, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखो, यू हो गया, नहीं थे, वर नॉट, क्या नहीं थे, एक्टर, अभिनेता, यू वर नॉट, अच्छा यहां पे एन लगा दो, एक अभिनेता है ना, यू वर नॉट एन एक्टर, यू वर नॉट एन एक्टर, आप एक अभिनेता नहीं थे, ठीक है, यहां पे आप बोलना क्या चाह रहे हो, आप एक अभिनेता नहीं थे, यू वर नॉट एन एक्टर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वर नॉट प्लस आईएनजी, वर नॉट को देख लिया तो वर नॉट प्लस आईएनजी देखेंगे, नहीं रहे थे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए नहीं रहे थे, नहीं रहे थे एक साथ नहीं दिखेगा, नहीं अलग दिखेगा, रहे थे अलग दिखेगा, ठीक है, यू वी दे के साथ लगाना है, नियम वही रहेगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए नहीं, कुछ 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 रहेगा, फिर रहे थे दिख जाएगा, तो वर नॉट प्लस आईएनजी लगाना है, आईएनजी लगता है वर्ब के लास्ट में। ये देखो, हम नहीं खेल रहे थे, नहीं रहे थे अलग अलग दिख रहा है, ठीक है, हम नहीं खेल रहे थे, तो सबसे पहले क्या करना है, नहीं रहे थे, ये समझ में आ गया, बट सबसे पहले हम लोग को पहले वाले शब्द की अंग्रेजी बनानी है। पहला वाला शब्द क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, पहला वाला शब्द क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ये क्या चल रहा है हमारा, हेल्पिंग वर्ब चल रहा है, सब्जेक्ट प्लस, देखो नॉर्मली क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का, मैक्सिमम सेंटेंस का एक सबसे जो पहला जो ये फॉर्मूला होता है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब इसी स्ट्रक्चर पे 99% सेंटेंस रहता है,
सब्जेक्ट प्लस भर प्लस ऑब्जेक्ट। किसी किसी वाक्य में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया। कुछ ऐसे भी वाक्य होंगे जिसमें सब्जेक्ट भी नहीं रहेगा, सीधा वर्ब रहेगा, वर्ब से ही वाक्य बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूं जाओ, जाओ यहां से, जाओ यहां से बोलने का मतलब है, तो क्या कहते हैं जाओ, गो, गो से ही एक वाक्य बन गया हमारा। अंग्रेजी में क्या होता है ना, आप अपने जैसे कि अंग्रेजी नहीं किसी भी भाषा में हम लोग अपने बॉडी लैंग्वेज से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा आप पूरा वाक्य बना के बोलें यू गो फ्रॉम हियर, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, सिंपली गो भी बोल सकते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं जाओ, तो गो, गो ना, लेट्स जस्ट गो फ्रॉम हियर। ठीक है, तो आप अपने बॉडी लैंग्वेज से बहुत कम शब्दों में, जरूरी नहीं है कि पूरा ट्रांसलेशन करें, पूरा ट्रांसलेशन हम लोग इसलिए सीखते हैं क्योंकि नॉलेज इंपॉर्टेंट है, सीखना जरूरी है। सीख जाएंगे एक बार तो अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड कर पाएंगे, अपने हिसाब से चीजों को घुमा पाएंगे आप, मतलब फिर एक लर्निंग होगी आपकी। बट पहले क्या होता है, बेसिक सीखो, अच्छे से सीखो, फिर धीरे 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 उसमें हम लोग कलाकारी सीखेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसको एस प्लस भी प्लस ओ कहते हैं, एस प्लस भी प्लस ओ। ठीक है, इसको ऐसे कहते हैं स्वभाव, स्वभाव। नॉर्मली ऐसे बच्चों को बताया जाता है, बच्चों यानी कि किसी भी लर्नर को ऐसे सीखना चाहिए। किसी भी आप कुछ भी कर रहे हो, सीखने का एक तरीका होता है, उस तरीके से अगर आप सीखेंगे तो ही अच्छी लर्निंग, सही लर्निंग हो पाएगी। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जहां पे करने जाएंगे ना तो वहीं पे प्रॉब्लम होगी। जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है उसको, चीज को तो छोड़ना नहीं चाहिए सबसे पहले, है ना। ट्रेडिशन जो चला आ रहा है उस चीज को छोड़ेंगे तो फिर गड़बड़ होगा। आजकल के बच्चों को क्या होता है, देखो पहले हम लोगों को क्या होता था बचपन में, टीचर्स जो है पहाड़ा रटवाते थे। पहाड़ा यानी कि टेबल्स, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, है ना, ये पहाड़ा हम लोग रटते थे। बट आजकल के बच्चों को अगर आप पूछेंगे नॉर्मली, उनको नॉर्मल जो है उनको कोई भी आप टेबल पूछ लो, कोई भी पहाड़ा पूछ लो, वो आता नहीं है। वजह क्या है, रटाया नहीं जाता। इसलिए क्या होता है, मैथ्स उनकी बहुत वीक हो जाती है, मैथ्स कमजोर हो जाती है। मैथ्स का सबसे पहला जो सीढ़ी है वो क्या है, टेबल है, वो क्या है, पहाड़ा है ना। इसी तरीके से ट्रांसलेशन अंग्रेजी में जब आप कुछ सीखने जाते हैं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का अच्छा से ज्ञान होना चाहिए, फिर टेंस का एक अच्छा से ज्ञान होना चाहिए, तभी आप सेंटेंस को बना पाएंगे, तभी आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, मैं आपके लिए जितना चीजों को आसान कर सकता हूं, जितना आसान कर सकता हूं उतना आसान करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, आपको ये दिख जाए ये लिख दो, ये दिख जाए ये लिख दो। ठीक है, फिर ऐसे करके धीरे 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 मैं आपको एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊंगा। ठीक है, फिलहाल बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हाथ पकड़ के मैं अभी आपका लेके चल रहा हूं। ठीक है, ये पढ़ाई में क्या हो रहा है, मैं आपका हाथ पकड़ के आपको लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज डिफरेंस है। तो आपको ट्रेडिशनल तरीके से ही सीखना चाहिए और अच्छा आप उसी में ही सीख पाएंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल चीज को हम लोग को छोड़ना नहीं चाहिए। क्लियर है क्या। तो इसीलिए मेरा क्या होता है, टेंडेंसी क्या होता है कि मैथ्स के जैसे मैं आपको इंग्लिश को अगर बताऊं, बिल्कुल मैथ्स के जैसा फॉर्मूले वाइज, तो आप ज्यादा अच्छे से उसको ग्रैब कर पाओगे, उसको कैच कर पाओगे। ठीक है, तो यही मेरा तरीका है, यही मेरा वे ऑफ टीचिंग है, जिससे कि मैं आपको अच्छे से एग्जैक्टली उसी अमाउंट में मैं जो समझाना चाहता हूं, मैं जो बोलना चाहता हूं, वो मैं आपके दिमाग में पहुंचा पाऊं, मैं आपके लर्निंग तक वो पहुंच जाए। ठीक है, तो आ रही है बात समझ में। तो अभी देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे, देखो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये हमारा वर्ब है, वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नॉट इसी में ही आ गया, और बचा खुचा ये क्या हो गया, अब ये कहूंगा सर यहाँ पे प्ले भी तो वर्ब है। ठीक है, प्ले भी तो हमारा वर्ब है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सब्जेक्ट भी हो जा रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब भी हो जा रहा है, ये फिर वर्ब हो जा रहा है, ऑब्जेक्ट इस वाक्य में है ही नहीं। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, जैसे अगर मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से हर वाक्य को बनाना शुरू कर दूं तो आपके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा कि आप हर चीज में ढूंढने लगोगे, सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, हर वाक्य में आप ढूंढना चालू कर देगा और यहीं पे आप फंस जाएंगे, क्योंकि हर वाक्य का अलग अलग हिसाब है, हर वाक्य का अलग अलग हिसाब है। तो हर वाक्य जो है इस फॉर्मूला में नहीं आ पाता है, क्योंकि किसी में ये गायब, किसी में वो गायब, किसी में ये गायब, किसी में 2-2 वर्ब मिलेगा, किसी में 2-2 प्रीपोजिशन मिलेगा, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, चीजों को आपको ब्रेक कर करके, तोड़ तोड़ करके, फॉर्मूला वाइज, रूल वाइज अलग अलग करके बता रहा हूं, ताकि आप इजीली ये उठाओ, ये पिक करो, ये डाल दो, ये पिक करो, ये डाल दो, ऐसे करके वाक्य आपका बन जाएगा। ठीक है, चलो, तो वी वर नॉट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज
आप नहीं खा रहे थे, नहीं रहे थे मिल गया। सबसे पहले इस वाक्य इस शब्द की ट्रांसलेशन कर दो, यू हो गया, नहीं रहे थे, वर नॉट लगा दिया, खा इट इसके साथ आईएनजी जाना है तो यहां पे आईएनजी लिख दिया, बन गया मेरा वाक्य, यू वर नॉट ईटिंग, यू वर नॉट ईटिंग। क्लियर गया। नेक्स्ट है वे नहीं पढ़ रहे थे, वे नहीं पढ़ रहे थे, तो नहीं रहे थे हम लोग को दिख गया, वे लोग वे सब की अंग्रेजी पहले बनाओ, दे बन गया, नहीं रहे थे वर नॉट लगना है प्लस आईएनजी लगना है, पढ़ना यानी कि पढ़ाई करना, स्टडी आईएनजी लगा दिया, दे वर नॉट स्टडिंग, हम वे लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट विल नॉट, क्या है विल नॉट, विल नॉट को देखो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए नहीं गागेगी, नहीं गागेगी, ये आपको एक साथ ही दिखेगा, नहीं गागेगी, वहां पे आपको विल नॉट का प्रयोग करना है। ये किसके किसके साथ लागू होगा, विल नॉट का बहुत ही सिंपल है, यानी कि विल का ही सिंपल है तो विल नॉट का भी सिंपल चलता है, दैट इज कि आप इसको किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही सी इट नेम, आई यू वी दे ही सी इट नेम, किसी के साथ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, चलो अब ये देखो वाक्य देखो, वह नहीं जाएगा, वह नहीं जाएगा, तो ये देखो वह नहीं जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, यहां पे आगे बढ़ने से पहले वाक्य देख के समझ में आ रहा है कि यहां पे हम लोग डॉट 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 ये रहेगा, डॉट 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 ये रहेगा, ठीक है, नहीं गागेगी, क्योंकि वाक्य से पता चल रहा है, ये देखो मतलब नहीं फिर बीच में कुछ आ गया फिर आ गया, मतलब डॉट डॉट रहेगा, तो वह नहीं जाएगा, वह नहीं जाएगा, तो सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन कर लो, ही हो गया, इसके बाद नहीं एक, नहीं गा, नहीं गा, इसको एगा भी बोल सकते हैं, नहीं एगा, ठीक है, नहीं एगा भी बोल सकते हैं। तो अब देखो ही, तो इसका एगा का क्या बन गया, विल नॉट, और जा, ही विल नॉट गो, ही विल नॉट गो, वह नहीं जाएगा, वह नहीं जाएगा। अच्छा जाएगा ना, ये देखो आप ऐसा होता क्या है, जैसे जाएगा ऐसे भी लिखते हैं या लगा करके, या ऐसे भी लिखते हैं एगा, है ना, तो येगा और एगा एक ही चीज है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है, ये बस लिखने का तरीका है। क्लियर क्या। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज मैं नहीं खाऊंगा, यानी कि नहीं दिख गया, फिर यहां पे हम लोग को गा दिख गया, है ना, तो यहां पे एक्चुअली क्या है देखो, ऊंगा है, ऊंगा, ऑल्दो गा भी है बट ऊंगा को आप ज्यादा याद रखिए, ऊंगा आपको काम आएगा। मैं की अंग्रेजी आई हो गया, नहीं गा विल नॉट हो गया, खा ईट हो गया, आई विल नॉट ईट, मैं नहीं खाऊंगा, बन गया वाक्य। नेक्स्ट देखो, हैव नॉट, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए नहीं चुका हूं, नहीं चुकी हूं, नहीं चुके हैं, या नहीं या है, नहीं ये है, नहीं ये है, ये सब दिख जाए, मतलब ये नहीं डॉट 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 है ना, मतलब नहीं फिर कुछ लिखा हुआ रहेगा, फिर चुके हैं लिखा रहेगा, नहीं फिर कुछ लिखा रहेगा, फिर या है, ये है लिखा रहेगा, और इसका इस्तेमाल आप करेंगे आई यू वी दे के साथ। नियम क्या है, आई यू वी दे, आई यू वी दे के साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे माय डियर फ्रेंड। चलो वाक्य देखो, वाक्य आपने पढ़ाई नहीं किया है, यानी कि नहीं या है, नहीं या है, आपने पढ़ाई नहीं किया है, तो आपने इसकी अंग्रेजी क्या हो गई, यू, यहां पे क्या लगना है, हैव नॉट लगना है। पढ़ाई, पढ़ाई को अंग्रेजी में कहते हैं स्टडी, पढ़ाई को अंग्रेजी में कहते हैं स्टडी, और यहां पे आप नियम में एक चीज जोड़ लीजिए, हैव नॉट प्लस वर्ब 3, हैव नॉट प्लस वर्ब 3, ठीक है, हैव नॉट प्लस वर्ब का तीसरा रूप, तो यू हैव नॉट पढ़ाई का, स्टडी, और इसको V3 में कन्वर्ट करेंगे तो स्टडीड, STUDIED, यू हैव नॉट स्टडीड, आपने पढ़ाई नहीं किया है, या आप
नहीं पढ़ चुके हैं, बट आप नहीं पढ़ चुके हैं सुनने में अच्छा नहीं लगता, आप बोलते भी नहीं है ऐसा, तो डेली लाइफ में आपने पढ़ाई नहीं किया है बच्चे, इसीलिए आप बोल नहीं पा रहे हो, है ना। ऐसे हम लोग सेंटेंसेस का यूज करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट इज हमने खाना नहीं पकाया है। हमने खाना नहीं पकाया है, यानी कि यहां पे आपको दिख रहा है नहीं है और या है। ठीक है, सबसे पहले शब्द की अंग्रेजी बनाओ वी, इसके बाद नहीं या के लिए हैव नॉट आ जाएगा, खाना पकाना के लिए कुक आ जाएगा, और खाना पकाने के लिए कुक आ जाएगा, और वर्ब 3 लगाना है तो कुक्ड, वर्ब 3। वी हैव नॉट कुक्ड, वी हैव नॉट कुक्ड, हमने खाना नहीं पकाया है। ठीक है, चलो ये देखो, जिस हिंदी वाक्य में आपको दिख जाए नहीं चुका हूं, नहीं चुकी है, या नहीं या है, नहीं ये है, तो ऐसे वाक्यों में आपको हैज नॉट प्लस वर्ब 3, जैसे उसमें लगाया वैसे ही वर्ब 3, वर्ब थर्ड, वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। ठीक है, नियम क्या है, ही सी इट नेम के साथ लगाना है, ही सी इट नेम के साथ आपको इसका प्रयोग करना है। क्लियर क्या? चलो वाक्य देखो, वाक्य इज उसने पढ़ाई नहीं किया है। नहीं या है दिख जाएगा तो आपको क्या करना है, हैज नॉट लगाना है। उसने, उसने एक ऐसा शब्द है दोस्तों, ये लड़का के लिए भी आता है, लड़की के लिए भी आता है। ठीक है, तो आप ही सी यहां पे कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि वाक्य में कुछ पता नहीं चल रहा है कि लड़का है या लड़की है, तो ही सी आप जो भी लगा सकते हैं। तो उसने ही लग गया, या सी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नहीं या है के लिए हैज नॉट आ गया। पढ़ाई करने को स्टडी कहते हैं, स्टडी का हम लोगों को वर्ब 3 यानी कि वर्ब का तीसरा रूप लगाना है, तो स्टडीड, स्टडीड, ही हैज नॉट स्टडीड, उसने पढ़ाई नहीं किया है। क्लियर क्या? आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज उसने खाना नहीं बनाया है, या उसने खाना नहीं पकाया है। ठीक है, तो ये तो बन गया हम लोग को, ये तो मिल गया नहीं या है। ठीक है, नहीं या है मिल गया। उसने, ही सी कुछ भी लगा सकते हैं, सी लगा दिया। ठीक है, खाना पकाना, ये इसके लिए हैज नॉट आ गया। खाना पकाने को कहते हैं कुक, इसका भी 3 होता है कुक्ड, कुक्ड। ठीक है, सी हैज नॉट कुक्ड। क्लियर क्या? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो हैड नॉट, यानी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए नहीं चुका था, नहीं चुकी थी, नहीं चुके थे, या नहीं या था, नहीं ये थी, नहीं ये थे, तो आपको हैड नॉट प्लस वर्ब 3 लगाना है। हैड नॉट प्लस वर्ब 3, वर्ब का तीसरा रूप का आपको इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया? नियम बहुत ही आसान, विल की तरह ही हैड का साथ भी, हेड के साथ भी आप किसी भी सब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं, या किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप हैड को यूज कर सकते हैं, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी प्रोनाउन के साथ आप आसानी से इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। आगे ये बात समझ में? दिमाग में खोस लो, खोस लो मतलब सेट कर लो, खोस लो एक लोकल वर्ड है। ठीक है, खोस लो मतलब जैसे कि कलम होता है ना, इसको ऐसा डाल देते हैं, खोसना। ठीक है, ऐसे फिट कर लेना, दिमाग में फिट कर लो। उसने पढ़ाई नहीं किया था, उसने पढ़ाई नहीं किया था, तो देखो हम लोग को क्या देखना है, नहीं या था। क्या देख लिया? नहीं या था। उसने, ही सी किसी के साथ भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसने जो है लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, तो ही लगा दिया। ठीक है, नहीं या था के लिए हम लोगों ने हैड नॉट लिख लिया। इसके बाद पढ़ाई करने को अंग्रेजी में कहते हैं स्टडी, वर्ब का तीसरा रूप लगाना है स्टडीड, ही हैड नॉट स्टडीड, बन गया वाक्य, इजी। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल एंड लास्ट एग्जांपल। वे नहीं गए थे, नहीं ये थे। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, हैड नॉट लगना है। ये वाली शब्द की अंग्रेजी क्या होगी, दे हो जाएगा, हैड नॉट लगा लिया। जाना, गए, इसका भी 3 गो वेंट गॉन, तो गॉन लिख दिया। दे हैड नॉट गॉन, दे हैड नॉट गॉन, बन गया वाक्य। वे लोग नहीं गए थे, वे लोग नहीं गए थे किसी पार्टी में, किसी समारोह में नहीं गए थे।
ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्लियर है? सब समझ में आ गया? तो इस क्लास के बाद मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मैक्सिमम सेंटेंसेस को, आप नेगेटिव सेंटेंसेस को आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत होगी, कमेंट जो है सेक्शन को आप भर दीजिए अपने डाउट से, अपने प्रश्न से। मैं हर एक कमेंट्स को देखता हूं और उसी पे आधारित अगर कोई डाउट्स, अगर किसी टॉपिक पे ज्यादा आएगा, उस टॉपिक पे सेपरेट क्लास आ जाएगी। ठीक है, उस टॉपिक पे सेपरेट क्लास आ जाएगी डाउट क्लास के रूप में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, और जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, और पुराने हैं तो अपने नियर वन, डियर वन, लव्ड वन, अपने जिसको आप प्यार करते हैं, जिनके आप करीब हैं, आपके रिश्तेदारों को ये वीडियो जरूर से जरूर फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, और देखते रहिए संजीव किसानी को। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।